हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। ये पूरा जो चैप्टर है सॉल्यूशन, वो वेपर प्रेशर के ही कॉन्सेप्ट पे क्या है, पूरा बेस्ड है। तो डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। होपफुली आप लोगों ने उसके नोट्स बना लिए होंगे और उसको अच्छे से आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा और समझ लिया होगा। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। ओके, तो पहला जो है वो बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या होता है? तो जैसे आप समझिए कि बबल मतलब वही बुलबुला, कि कोई अगर कंटेनर है उसके अंदर क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है। तो ये लिक्विड है, तो इस लिक्विड क्या है, मतलब बहुत सारे ड्रॉप होंगे। तो इसका जो क्या है, फर्स्ट ड्रॉप क्या है, पहला ड्रॉप वो लिक्विड से क्या हो, वेपर में कन्वर्ट हो, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो। इसी पॉइंट को बोलते हैं बबल पॉइंट, यानी बबल फॉर्मेशन। बबल फॉर्मेशन माना लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। तो क्या है बबल पॉइंट? अगर आप डिफिनीशन देखें, यहां लिखा मैंने, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज। तो यही मैंने किया कि लिक्विड से वेपर में क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। इसी को बोलते हैं बबल पॉइंट। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसमें सब कुछ मोस्टली तो लिक्विड ही मेजर है। ओके, वेपर क्या है, एक ही ड्रॉप तो क्या है, वेपर का बना है। तो इसमें वेपर क्या है, माइनर या नेग्लिजिबल है। तो ये हो गया बबल पॉइंट। तो बबल पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पर पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज होता है उसी को हम बोलते हैं बबल पॉइंट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला ड्रॉप लिक्विड का वेपराइज होना, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिस पर लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस है ना। पहला ड्रॉप लिक्विड का वेपराइज होने का मतलब क्या है, लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर क्या हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो। तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट का मतलब क्या है? ड्यू पॉइंट का मतलब यह है कि पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, यानी कि लिक्विड जो हमारे पास है, मान लीजिए लिक्विड भरा था और ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया और वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और एक समय ऐसा आएगा जब सारा का सारा क्या, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, सारा का सारा जो लिक्विड है वो वेपर्स में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। और ये लास्ट ड्रॉप क्या है, ये लिक्विड का लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है। तो यही क्या बोलेंगे कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, इसी को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट क्लियर, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, या इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस। ठीक है, ड्यू जैसे नहीं, ड्यू देखते हैं घास पर जो ड्यू होता है, तो ड्यू क्या होता है कि जो वेपर जो वाटर वेपर होते हैं वो ओस के बूंदों में कन्वर्ट होते हैं। तो यही क्या है, उसको बोलते हैं ड्यू। तो वही क्या, ड्यू पॉइंट। तो बबल पॉइंट क्लियर, बबल बनना पहला बबल पॉइंट, और वेपर का पहला लिक्विड बनना क्या है, ड्यू पॉइंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें वेपर ज्यादा है, इसमें वेपर ज्यादा है, वेपर मेजर है, और लिक्विड इसमें क्या है, कम है। तो लिक्विड क्या है, माइनर है। ओके,
तो लिक्विड वेपर का जो इक्विलिब्रियम होता है ना, लिक्विड से वेपर का जो क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, ये किसके बीच एग्जिस्ट करता है? इट इज एग्जिस्ट बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट, है ना। क्योंकि बबल पॉइंट के पहले सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। और ड्यू पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वेपर होता है। तो दोनों चीजें कब एग्जिस्ट करेंगे एक साथ? बिफोर बबल पॉइंट एंड आफ्टर ड्यू पॉइंट। तो हमेशा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, ठीक है ना। तो छोटा सा काम था बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, यहां तक ओके। अब इसी चीज को थोड़ा ऐसे समझते हैं कि ये हमारे सामने एक कंटेनर है, एक कंटेनर दिख रहा है आप लोगों को। इस कंटेनर में क्या है? एक पिस्टन लगा हुआ है और कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये क्या है? पानी आपका भरा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? पिस्टन को रेज किया। क्या किया? पिस्टन को रेज किया। तो पिस्टन को रेज करने से क्या होगा? तो अगला डायग्राम देखिए, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4 और डायग्राम 5। तो 5 डायग्राम है। तो पहले डायग्राम में क्या है कि पानी जो है भरा हुआ है और पानी का जो सरफेस है और पिस्टन आपस में टच कर रहे हैं, यानी कि कोई गैप नहीं है, ओके। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने पिस्टन को रेज कर दिया। पिस्टन को रेज कर दिया तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा। तो जैसे आपने रेज किया तो उस वक्त क्या होगा? थोड़ा सा जगह मिला। उस जगह बनने से क्या होगा कि लिक्विड यानी वाटर का कुछ ड्रॉप, पहला ड्रॉप क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा, जिसी का नाम क्या है? बबल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? बबल पॉइंट। और जैसे पहला वेपर आया तो ये क्या बन गया? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या बन गया? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। यहां तक क्लियर? फिर और पिस्टन रेज किया और वॉल्यूम बढ़ा। वाटर का वॉल्यूम तो फिक्स है, वो तो चेंज होगा नहीं। वाटर का वॉल्यूम तो क्या है? वो तो फिक्स है। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो V1 हो गया, V2 हो गया, ये वॉल्यूम को कौन ऑक्युपाई कर रहा है? तो इसमें वेपर ऑक्युपाई कर रहे हैं। क्या ऑक्युपाई कर रहे हैं? वेपर ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक। पिस्टन को और बढ़ा दिया और रेज किया। तो हमने इतना बढ़ा दिया कि अब क्या आया कि जो लिक्विड है, क्या है? वाटर इन लिक्विड फेज, वो वेपर में कन्वर्ट होते होते एक ऐसा समय आया कि जो चौथा एग्जाम्पल दिख रहा है, चौथा डायग्राम में, उसमें क्या है कि लास्ट क्या है? लास्ट हमारा बचा हुआ है वाटर का लिक्विड फॉर्म। और इसी का नाम क्या है? याद करिए, इसी को बोलते हैं क्या? ड्यू पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट आ गया? ड्यू पॉइंट। यहां पर भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। यहां भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है और सेकेंड में भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। लेकिन इसके बाद फर्दर रेज करेंगे तो लास्ट जो लिक्विड था वो भी वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो जो पांचवा ग्राफ है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेपर है। यहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए कि सेकेंड से लेकर चौथा जो हमारा डायग्राम है, इन्हीं के बीच में क्या है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है? बस एग्जिस्ट कर रहा है। जिसमें सेकेंड डायग्राम में पहला वेपर बना तो ये बबल पॉइंट है, और फोर्थ डायग्राम में लास्ट लिक्विड वेपराइज होने वाला है तो ये क्या है? ड्यू पॉइंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में ही इक्विलिब्रियम क्या करता है? लिक्विड वेपर हमेशा एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद जो पांचवा डायग्राम है जिसमें पूरा का पूरा वेपर है, इसमें कोई लिक्विड नहीं है, तो ये तो पूरा का पूरा क्या है? वेपर है। तो यहां क्या लगेगा? अब ये सिर्फ पॉसिबल वेपर है तो ये गैस है, तो यहां लग जाएगा कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। क्या लगेगा? बॉयल्स लॉ। यहां तो बात क्लियर। तो एक तो ये बात होगी।
दूसरी बात कि जब भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, इक्विलिब्रियम कहां से एग्जिस्ट कर रहा है, सेकेंड डायग्राम से। कहां से कर रहा है, सेकेंड डायग्राम से। तो चूंकि इक्विलिब्रियम आ गया है तो आपको पता है कि अब यहीं पर वेपर प्रेशर आ जाता है। क्या आता है, वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है ना। तो जब वेपर प्रेशर आ गया है, और वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर मैंने क्या ले लिया है, 0.4 एटीएम, कितना ले लिया है, 0.4 एटीएम, तो सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में जब तक ये इक्विलिब्रियम है तो प्रेशर क्या रहेगा फाइनली सिस्टम का, वो 0.4 एटीएम ही रहेगा। क्या रहेगा, 0.4 एटीएम। तो अगर डायग्राम बनाए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो बबल पॉइंट क्या है, ये बबल पॉइंट, और ये क्या है, ड्यू पॉइंट। क्या है ये, ड्यू पॉइंट। तो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक, इसलिए देखिए प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जबकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, पिस्टन रेज करेंगे तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है बट प्रेशर में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर है, और वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ड्यू पॉइंट अचीव करके पांचवा जो ग्राफ है, पांचवा जो कंटेनर है या पांचवा जो डायग्राम है, पांचवें डायग्राम में क्या पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ वेपर। क्या है, वेपर है। तो इसके बाद से ये देखिए ये क्या है, दिस इज योर बॉयल्स लॉ। ये क्या है आपका बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से क्या बात निकल कर आई कि पहला पॉइंट कि बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, तो उस केस में प्रेशर आपका क्या है, वेपर प्रेशर के बराबर है, और वो क्या है, वो कांस्टेंट है। लेकिन आफ्टर ड्यू पॉइंट, आफ्टर ड्यू पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेपर है, और जब वेपर है तो कौन सा लगेगा, लॉ लग जाएगा बॉयल्स लॉ। ओके, यहां तक ठीक है। तो इस पे के ऊपर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि एक कंटेनर है, कंटेनर दिख रहा है, पहला कंटेनर, और पहले कंटेनर में वेपर है। क्या है, वेपर है, और उसका कितना प्रेशर है, 700 टॉर। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है। उसके बाद से क्या किया गया कि इस वेपर को उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, सेकेंड कंटेनर में, जिसका वॉल्यूम कितना है, 20 लीटर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देन व्हाट इज द प्रेशर ऑफ वेपर इन द सेकेंड कंटेनर, के सेकेंड कंटेनर में कितना प्रेशर होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आपने वेपर चेंज किया है, तो वेपर पे तो क्या लगेगा, सिंपल, ये तो वेपर अगर है तो क्या लगेगा, बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 यहाँ कितना है, तो 700, V1 कितना है, 5 लीटर, P2 यही तो निकालना है, V2 20 लीटर, तो रख दीजिए P1 700, V1 5, P2 निकालना है, V2 20 लीटर, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, P2 700/4। तो ठीक है, तो यहाँ सिंपल बॉयल्स लॉ लग गया, कहीं कोई दिक्कत। ठीक है, गैसेस स्टेट का एक तरह से समझिए क्वेश्चन हो गया, 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, अगला में अगेन एक कंटेनर है, दिख रहा है एक कंटेनर जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है,
और इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड। ध्यान दीजिए, इस बार वेपर नहीं भरा है, क्या भरा है, लिक्विड भरा है। ठीक है, तो एक क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड है, एक क्लोज कंटेनर के अंदर क्या है, अगर लिक्विड है, कंटेनर 1 है, कंटेनर 2 है, और इस लिक्विड को कहाँ किया जा रहा है, सेकेंड कंटेनर में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या, हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 यहाँ लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये तो लिक्विड है, इट इज नॉट वेपर। ओके, समझ में आ रहा बात है। और आपको अभी पता है कि जब ये पहला केस में जब लिक्विड है तो लिक्विड भरा हुआ है, इसका मतलब लिक्विड और वेपर के बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम होगा ही। तो वही डिफाइन किया गया, क्या, वेपर प्रेशर वो कितना है, 300 टार। और इसको उठाकर इस लिक्विड को इस सेकेंड कंटेनर में डाल दिया गया। अभी भी तो क्या है, वॉल्यूम तो आपका क्या कर गया, घट गया। लेकिन क्या वॉल्यूम घटने से क्या वेपर प्रेशर में कोई चेंज आता है क्या, नहीं, वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। बात समझ आ रही ना। यानी कि यहां पर भी लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, यहां पर भी लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। वॉल्यूम नो डाउट चेंज हो गया है, लेकिन वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब सेकेंड कंटेनर का भी प्रेशर क्या होगा, वो वेपर प्रेशर के बराबर ही होगा, क्योंकि उत्तर कितना है, 300 टार। समझ में आया। तो पहले केस में क्या था, जो पहले केस का जो क्वेश्चन था उसमें वेपर था, तो वेपर है और इसमें भी क्या आएगा, वेपर ही आएगा। तो जो वेपर है तो वहां पे मैंने बॉयल्स लॉ लगा दिया, क्योंकि वेपर का वेपर सिर्फ है, यानी गैस है सिर्फ, तब तो प्रेशर चेंज करेगा। लेकिन अगर लिक्विड है तो वहां पर लिक्विड वेपर का एक इक्विलिब्रियम होगा, तो वहां वेपर प्रेशर डिफाइंड होगा, और वो क्या रहेगा, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, साइज ऑफ कंटेनर। क्लियर। तो ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया, बहुत अच्छा एग्जांपल था। कोई दिक्कत है बताइए। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन जो इन पहले दोनों प्रॉब्लम को मिक्स करके बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कि पहले कंटेनर में, पहले कंटेनर, ये पहला कंटेनर, दूसरा अगेन पहले कंटेनर में क्या है, पहले कंटेनर में N2 गैस है और H2 देखिए क्या है, लिक्विड है, और इसको ट्रांसफर किया गया सेकेंड कंटेनर में, तो प्रेशर पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें N2 गैस है तो बॉयल्स लॉ किस पे लगेगा, सिर्फ N2 पे लगेगा, H2O पर नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आप लोगों कि बॉयल्स लॉ किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ N2 पे लगेगा। ठीक है। और यहां टोटल प्रेशर जो दे रखा है, मतलब प्रेशर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 780 टॉर, 780 टॉर। ये भी गिवन है, गिवन नहीं था तो ये गिवन है 780 टॉर। तो सबसे बड़ी चीज कि टोटल प्रेशर क्या है, तो प्रेशर ऑफ N2 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2। तो प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा, टोटल प्रेशर 780 और वेपर प्रेशर H2 कितना, वो 50 है, यानी कि 730 टॉर। अब चूंकि N2 एक गैस है तो यहां क्या लगेगा, यहां पे बॉयल्स लॉ लगेगा, तो वो उस हिसाब से क्या होगा, तो वही P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 क्या है, प्रेशर ऑफ N2 वो कितना है, 730 टॉर। V1 कितना है, 15 लीटर। P2 प्रेशर ऑफ N2 इन सेकेंड कंटेनर, वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर। तो P2 कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 730 इंटू 3, यानी कि 0 9 और 21 2190 टॉर। ओके। लेकिन टोटल प्रेशर इन सेकेंड कंटेनर वो कितना होगा, तो प्रेशर ऑफ N2 इन सेकेंड कंटेनर
प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ H2 तो चेंज होने वाला नहीं है, दैट विल बी सेम। तो उत्तर क्या होगा 2190 प्लस 50, आंसर इज 2240। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है? अगेन देखिए फिर से कि N2 और H2O जो है वो लिक्विड फेज में है, तो H2O में तो क्या होगा, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा जो कि चेंज होना नहीं है कंटेनर में जाने से। N2 चेंज हो गया, N2 इज गैस, तो यहाँ लगेगा बॉयल्स लॉ। तभी मैंने कहा कि प्रेशर ऑफ N2 वो 730 टॉर है और N2 एक गैस है, तो यहाँ लगेगा बॉयल्स लॉ। तो यहाँ से हम लोगों ने ये जो प्रेशर निकाला, ये प्रेशर किसका है, ये प्रेशर ऑफ N2 इन सेकेंड कंटेनर, वो कितना 2190। व्हाट इज द टोटल प्रेशर इन सेकेंड कंटेनर, तो वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ N2 इन सेकेंड कंटेनर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2O which does not depend upon, है ना, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कंटेनर, वो अभी भी वही रहेगा। तो क्या उत्तर होगा 2190, दैट इज प्रेशर ऑफ N2 प्लस 50 द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ H2O एंड दैट आंसर विल बी 240 टॉर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके।